तो 3.4 में आपको क्या करना है, फिबियोनिक्स nth फिबियोनिक नंबर निकालना है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये आपका यहाँ पे गिवन है कि nth फिबियोनिक टर्म निकालनी है, सीक्वेंस निकालते हैं, ये भी आपका एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है आपकी f0 एंड f1, ये आपके पास 1 है, और उसके बाद की जो टर्म निकालनी है वो आपको निकालनी है उससे प्रीवियस दो टर्म ऐड करनी है। fn अगर निकालना है तो fn माइनस का 1 और fn माइनस 2, उन दो टर्म को आप ऐड करेंगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये आपकी फिबियोनिक सीक्वेंस जो होती है वो बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे f2 निकालना है, f2 को मुझे फाइंड आउट करना है, तो लास्ट की जो दो जो वैल्यू थी, दो टर्म है, उनको हम ऐड करेंगे। तो f0 की वैल्यू कितनी है 1, एंड ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो f2 इज 2। उसके बाद मुझे निकालना है f3 निकालना है, तो मैं सम करूंगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 का। तो f ऑफ 2 की वैल्यू है 2 प्लस का 1, इट इज 3। सिमिलरली मुझे f4 निकालना है, तो f3 प्लस f2 की वैल्यू 3 प्लस f2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो इट विल बी 5। तो ये आपकी जो है फिबियोनिक सीक्वेंस है, ये आपको चलेगी f0 इज, ये आपका 1 रहेगा, f1 भी 1 है, उसके बाद f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f3 इज 3, f4 की वैल्यू कितनी है 5। अब f5 निकालना है, तो लास्ट की 2 का सम, तो 5 प्लस 3 8, फिर 6 निकालना है, तो लास्ट की 2 का सम, तो 8 प्लस 5 13 एंड सो ऑन। तो ये आपकी nth ये फिबियोनिक सीक्वेंस है। राइट टू प्रोसीजर फॉर प्रोड्यूसिंग द nth फिबियोनिक नंबर। कोई भी आपने मान लिया f10, n की वैल्यू आपने दे दी 10, तो 10th फिबियोनिक नंबर आपको फाइंड आउट। पहला प्रोसीजर है वो आपका यूज करेगा फॉर लूप को। इन द वन प्रोसीजर यूज अ फॉर लूप एंड प्रोड्यूस द आंसर यूजिंग द इटरेशन। इन द सेकंड version use the recursion. The input arguments and return value should be of long data type। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हैश न्यूक्लियोटाइड स्ट्रीम के बाद यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमने कमेंट्स के अंदर लिखा कि ये प्रोसीजर फॉर प्रोड्यूसिंग द nth फिबियोनिक नंबर व्हेन नंबर n इज गिवन एज एन इनपुट यूजिंग द फॉर लूप। तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे और हमें nth फिबियोनिक नंबर जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने प्रोसीजर नीचे डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है कि लॉन्ग फिबियोनिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है एन लॉन्ग ऑफ एन। तो ये आपका एन की वैल्यू आपसे इनपुट कराएगा और इसको वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि अगर एन की वैल्यू नेगेटिव है, अगर एन की वैल्यू नेगेटिव है तो हम रिटर्न कराएंगे -1 को, अगर एन की वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न करा देंगे 1 को। तो इफ एन इक्वल टू 1 देन वी आल्सो रिटर्न 1, बिकॉज f0 जो है आपका वो है आपका 1 और f1 जो है वो भी आपका कितना है 1 है। और अगर क्योंकि नेगेटिव हमें चाहिए नहीं है, अगर आपने इनपुट, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप का लॉन्ग डेटा टाइप का है, आपने बाई चांस नेगेटिव वैल्यू अगर डिफाइन कर दी है तो f-1 तो मेरे पास नहीं है, f-2 भी मेरे पास नहीं है, तो नेगेटिव में जो है हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कराएंगे -1। तो इफ n इज नेगेटिव देन रिटर्न -1। तो अगर f0 है तो हम रिटर्न कराएंगे 1 को, f1 1 है, n की वैल्यू 1 है तो भी हम रिटर्न कराएंगे 1 को। अदरवाइज अब हम मूव करेंगे, लास्ट टू टर्म को हमें ऐड करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, दो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किए हैं a एंड b, बोथ आर ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप, और उनकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया है 1 से। उसके बाद एक c एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, वो भी आपका लॉन्ग डेटा टाइप का है। उसके बाद हमने फॉर लूप का यूज किया, एफ एन को डिफाइन करना है तो लास्ट की 2 टर्म का यूज करना है, एफ एन माइनस का 1 और एफ एन माइनस का 1 और एफ एन माइनस 2। तो ये ऐसे हमें यूज करना है। तो यहाँ पे और क्योंकि f0 f1 हमें गिवन है तो हमें काम करना है f2 से, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि फॉर इंटीजर k इक्वल टू 2 एंड k इज लेस देन इक्वल टू n k प्लस प्लस। और कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसके अंदर हमने डिफाइन किया है c को, हमने क्या किया है, c जो है आपका एक लॉन्ग डेटा टाइप का, वो आपकी वैल्यू स्टोर करेगा a प्लस b, क्योंकि इनिशियल कंडीशन जो है आपकी a की वैल्यू 1 है जो कि हमने डिफाइन कर दिया f0, और b जो है आपका मान लिया f1। उसके बाद c जो होगा वो आपके स्टोर कराएगा इस वैल्यू को। अगर मैं मान लेता हूँ n की वैल्यू आपने मान ली यहाँ पे, मान लीजिए आप n की वैल्यू आपने दी है 4, तो n की वैल्यू 4 है तो ये फॉर लूप स्टार्ट होगा, k की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू 2। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस इट इज, वैल्यू थी उनको ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस वैल्यू है आपके पास f0 f1 जो कि a और b के अंदर डिफाइंड है, तो a प्लस b दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। और अब हमने क्या किया है, अब हम क्या करेंगे,
जो नेक्स्ट टर्म अगर मेरे को निकालनी है, क्योंकि ये आपके पास आएगी f0 इज 1 और f1 इज 1, तो f2 की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों को ऐड करना है प्रीवियस वाले टर्म को। तो ये मैंने ऐड कर दिया a और b को, इसको मैंने मान लिया a, उसको मैंने मान लिया b, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया a प्लस b, तो ये आपकी वैल्यू आ गई f2 की वैल्यू। लेकिन अब मुझे अब नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो f3 निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, जो f2 की जो वैल्यू आई है और उसके साथ प्रीवियस वैल्यू, तो मुझे f2 का यूज करना पड़ेगा, यानी कि f2 जो है मेरा वो है आपका c के अंदर जो स्टोर किया हमने, तो c के अंदर जो हमने स्टोर किया है उसको ऐड कराना है और उससे पिछले वाली टर्म को ऐड कराना है। और हमने यहाँ पे लिखा ए बी, तो मैं ए और बी को अपडेट करा देता हूँ। ए के अंदर हमने स्टोर करा देते हैं बी को, ए के अंदर क्योंकि ए को मैंने स्टोर करा दिया यहाँ पे बी को, और बी को हम स्टोर करा देते हैं जो आपकी सी की वैल्यू आई है 1, और बी की वैल्यू जो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 2। तो एफ अब इसके बाद अभी लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है, अब के की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो के की वैल्यू यहाँ पे थी 2, अब के की वैल्यू इंक्रीज होगी तो के की वैल्यू हो जाएगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस इट इज ट्रू। तो सी की वैल्यू जो है आपके पास, फिर आप ऐड कराएंगे ए प्लस बी को, और ए प्लस बी हमने वैल्यू अपडेट करा चुके हैं इसकी, तो ए और प्लस बी की वैल्यू जो हो जाएगी 1 + 2, तो 1 + 2 जो कि आपकी 3 आ जाएगी। फिर हमने फिर अपडेट कराना पड़ेगा, f3 की वैल्यू आ गई 3, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 3, आप फिर से अपडेट कराना है इसको, हम जो वैल्यू आई थी जो f2 है वो आपका था यहाँ पे b, और b को हमने स्टोर करा देंगे a के अंदर, तो a की वैल्यू जो हो जाएगी 2 और b की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी c के इक्वल है। तो आप फिर क्या करेंगे, k जो है अपडेट करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू अपडेट होगी तो k की वैल्यू 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है, तो फिर c की वैल्यू जो हो जाएगी a प्लस b को हम ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 3, तो 2 + 3 आपका हो जाएगा 5। तो उसके बाद है हम फिर से अपडेट करा देंगे, अपडेट कराने के बाद a की वैल्यू जो हो जाएगी पुराने वाली, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, b की वैल्यू अब हो जाएगी c की जो वैल्यू आई है, c की वैल्यू आई है 5, तो ये आपके पास आ जाएगी f4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 आ जाएगी यहाँ पे, और ये आगे के लिए अपडेट होने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया है कि अगर नेक्स्ट वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो अब k की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिर यहाँ पे आएगा 5, k की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 नहीं, तो टर्मिनेट हो जाएगा, तो c की वैल्यू रिटर्न कर देगा। मुझे f4 चाहिए था, आपने f4 दिया है, तो f4 की वैल्यू आ गई 5 जो कि c के अंदर स्टोर था, तो रिटर्न कर दिया हमने c। इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, अभी हमने यहाँ पे कमेंट में लिखा है कि हम यहाँ पे रिकर्सन का प्रोसेस का यूज करेंगे कि लॉन्ग फिबियोनिक लॉन्ग एन, ये आप एन की वैल्यू इनपुट कराएंगे और यहाँ पे ये प्रोसीजर जो है कैलकुलेट होगा और आपको एन टर्म मिलेगी। तो सेम यहाँ पे हमने वही काम किया है कि अगर एन की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम रिटर्न करा देंगे -1 को, एन की वैल्यू 0 है तो 1, एन की वैल्यू 1 है तो 1, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब आपको वैल्यू रिटर्न करानी थी एफ एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की। अब आपने मान लीजिए आपकी एन की वैल्यू है 2, तो 2 है तो आपको क्या चाहिए f0 और जो लास्ट वाली वैल्यू थी f1, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे फिबियोनिक ऑफ, जो यहाँ पे 1 को कॉल कर लेंगे और एक जो है 0 को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने n की वैल्यू अगर 2 दी है तो आपको कॉल करना पड़ेगा उससे एक कम और उससे एक कम, यानी कि n-1 और n-2, तो ये 2 बार आपको रिपीट कराना पड़ेगा। तो इसी प्रोसीजर को हम बार बार कॉल करते रहेंगे। कब तक कॉल करेंगे, जब तक n केस में से कोई ना कोई एक वैल्यू ना मिल जाए आपके पास, f ऑफ n की वैल्यू 0 आ जाएगी या f ऑफ 1 n की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो तब तक ये आपको काम कराना पड़ेगा, तब तक ये कॉल करता रहेगा। फॉर एग्जांपल यहीं पे जैसे हमने 4 के लिए किया है, n की वैल्यू हमने ली है 4, n की वैल्यू आपने 4 ली है, तो इन केस में से किसी से में ये भी मैच नहीं होगा, ये मैच नहीं होगा, ये मैच नहीं होगा, तो हम जाएंगे रिटर्न। तो रिटर्न कराएंगे तो हम क्या करेंगे, फिबियोनिक ऑफ n-1 यानी कि 3 प्लस फिबियोनिक ऑफ n-2 यानी कि 2, ये हमने कॉल कराना पड़ेगा। लेकिन अभी फिबियोनिक ऑफ 3 है, ये भी आपका नहीं पता है, तो अब ये दोबारा कैलकुलेट करेंगे फिबियोनिक ऑफ 3 है, तो ये वाला केस n की वैल्यू आपके पास 3 है, तो ये भी केस नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, तो ये किसको कैलकुलेट करेगा, फिबियोनिक ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये रिटर्न करेगा फिबियोनिक ऑफ n-1, तो ये हो जाएगा फिबियोनिक ऑफ 2 प्लस फिबियोनिक ऑफ 1। सिमिलरली या फिबियोनिक ऑफ 2 तो मेरे पास नहीं पता है, तो दोबारा कॉल करेगा प्रोसीजर यहाँ से, तो इनमें से किसी को भी मैच नहीं करता, तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न में आ जाएंगे। तो इट विल शो द फिबियोनिक ऑफ 2 है तो 2 मंथ्स का 1, 2 मंथ्स का 1 यानी कि 1 प्लस फिबियोनिक ऑफ, और लास्ट में आ जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। आप ये केस तो आपके पास मैच हो गए, 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया है।
अब फिबोनाची ऑफ 2 अभी भी नहीं हुआ है, तो फिर ये दोबारा कॉल करेगा इसको। तो यहाँ पे आएगा फिबोनाची ऑफ कितना आएगा, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, तो प्लस अब ये वाली टर्म्स फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। तो यहाँ पे बार बार कॉल करना पड़ेगा फिबोनाची। ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू है तो आपके पास कितनी है 1, प्लस फिबोनाची ऑफ 0 है तो भी आपके पास 1, प्लस फिबोनाची ऑफ 1 है तो 1, फिर 1 है तो 1, फिर 0 है तो 1। तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 3 to 5 वैल्यू ही आई। राइट ए मेन टेस्ट the Fibonacci procedure you create in the exercise 3.4, use that procedure to calculate the F20 value, F30 value and F40 value. You should find out the one version is much faster than the other. Explain why. For loop F20 निकालना है, 30 निकालना है, 40 निकालना है। तो ये है हमारा for loop। तो इसको हम कराते हैं कंपाइल एंड रन। F20 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पे एन की वैल्यू दे देते हैं हम 20। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी, वो वैल्यू जो आई है आपकी वो आई है 10946 और एन की वैल्यू है F20। तो F20 की वैल्यू आई है इतनी। टाइम टेकन जो है इसने लिया है 2.39 सेकेंड F20 कैलकुलेट करने के लिए, इतने सेकेंड इसने टाइम लिया है। उसके बाद हम निकालते हैं 30, F30 की वैल्यू निकालते हैं। तो अब एन की वैल्यू होगी 30। आज की जो वैल्यू आई है F30 की वैल्यू वो हम लिख देते हैं यहाँ पे F30। ये वैल्यू जो है आपके पास है 1346269 एंड टाइम जो है आपका इसने लिया है 1.327 सेकंड। 40 की वैल्यू निकालते हैं हम, तो 40 की वैल्यू जो है इसने निकाली है 3 पॉइंट कुछ समथिंग सेकंड में F40 की वैल्यू आई हमारे पास 165580141 एंड जो टाइम इसने लिया है वो लिया है आपका 3.282 सेकेंड्स। निकलसन से निकालते हैं इसको, हम करते हैं F20 निकालते हैं। तो एन की वैल्यू हमने दी है 20, तो ये आपकी वैल्यू आई है 10946। टाइम इसने लिया है 2.984 सेकेंड। के बाद हम चलाते हैं 30 के लिए। 30 के लिए जो हम चलाएंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास, सेम वैल्यू आएगी। टाइम लिया है इसने 1.3 सेकेंड। उसके बाद हम रन कराते हैं 40 के लिए। वी विल कंप्यूट F40। एन की वैल्यू हमने डाल दी है 40। अब इसका रिजल्ट आ गया है, वैल्यू सेम है और जो इसका टाइम आया है वो उसका टाइम आया है हमारे पास 4.963। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन जो है आपका फास्टर है, कौन सा स्लोअर है। जो आपका फोर लूप है उसने टाइम लिया F20 कैलकुलेट करने में 2.39 सेकेंड, जबकि इसने लिया 2.984 सेकेंड। तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं टाइम रिकर्सन वाले प्रोसेस में, ये ज़्यादा है। 4.93 सेकेंड इसने लिया है F40 कैलकुलेट करने के लिए, जबकि फोर लूप से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसने टाइम लिया 3.282 सेकेंड। तो आपका जो फोर लूप है वो आपका मस्ट फास्टर है देन द रिकर्सन। फोर लूप जो है वो फास्टर है देन द रिकर्सन। रीजन क्या है, रीजन आपको यहाँ पे देख चुके हैं पहले ही। फिबोनाची 4 के लिए आपको फिबोनाची अगर आपने 4 कॉल किया तो 4 कॉल करते ये कॉल करेगा फिबोनाची 3 को, फिबोनाची 3 को कॉल करेगा प्लस फिबोनाची 2 को कॉल करेगा। फिर फिबोनाची 3 जो है इसको कॉल करेगा, फिबोनाची 2 को कॉल करेगा प्लस फिबोनाची 1 को कॉल करेगा, प्लस फिबोनाची 2 जो है फिर फिबोनाची 1 को कॉल करेगा और फिर फिबोनाची 0 को भी कॉल करेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे फिर से कॉल करेगा फिबोनाची 1 को एंड फिबोनाची 0 को। और फिर ये आप दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे फिबोनाची 1 आएगा प्लस फिबोनाची 1 फिबोनाची 0 फिबोनाची 0। में इसको बार बार जो है एक वैल्यू निकालने के लिए आपको दोबारा प्रोसीजर को कॉल करता है, तो वहाँ पे इतना ये जो टाइम है आपका यहाँ पे ये भी टाइम कंज्यूम करता है। जैसे ही मैंने 4 को कॉल किया, 4 को कॉल करता हूँ तो ये इतनी सारी 3 कंडीशन जो आपकी चेक होंगी, यहाँ पे टाइम जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा।
n-1 प्लस n-2, फिर ये कॉल करेगा फिबोनाची 3 को प्लस फिबोनाची 2 को। जैसे ही मैं फिबोनाची 3 को कॉल करूँगा फिर से ये यहाँ पे चेक करेगा, वहाँ पे टाइम जाएगा। फिर कॉल करेगा फिबोनाची 2 को प्लस फिबोनाची 1 को, फिर यहाँ पे भी फिबोनाची 2 अभी वैल्यू मिली नहीं है तो वो फिबोनाची 1 को कॉल करेगा, फिबोनाची 0 को कॉल करेगा। तो ये जो है आपका बार बार जो है ये आपका चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे टाइम जो है आपका एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग करता है यहाँ पे। तो